डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुएट। आज मैं आप लोगों को लॉगरिथमिक ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये होता है, मान लो y इक्वल टू मैंने लिया log x बेस a। अपन सभी को मालूम है कि a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, a कभी 1 नहीं हो सकता। इस कंडीशन को आप हमेशा ध्यान रखें। इसके अंदर ग्राफिकल ट्रेंड में जब मैं आऊंगा, ध्यान रखो, यहां पे इस 1 के रेस्पेक्ट में मैं अगर बोलूं बेस a अगर 1 से बड़ा है, ग्राफिकल बिहेवियर जैसा होगा। अगर ये बेस 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में अगर है, ग्राफिकल ट्रेंड अलग होगा। इन दोनों कंडीशंस को अलग अलग से समझाना होता है। सबसे पहले मैं इस कंडीशन में आने वाला हूं, अर्थात y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए अंडर दिस कंडीशन। देखना, अभी इसको समझाने के लिए मैं y इक्वल टू, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लॉग एक्स बेस 2। बेस को मैंने 1 से बड़ा ले लिया, 1 से बड़ा ले लिया। यहां पे ग्राफ का जो ट्रेंड होगा, जब भी कोई भी बेस में लूं जो कि 1 से बड़ा हो, सेम एग्जैक्टली सेम ट्रेंड ही आपको फॉलो करेगा। देखना कैसे। पहले एक्सिस बना लूं अपना, x o x डैश y o y डैश, ऐसा मैंने ले लिया। अब यहां पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने x ले रहा हूं, यहां पे y इक्वल टू मैंने log x बेस 2 ले लिया। x का वैल्यू लूंगा, करस्पॉन्डिंगली y कोऑर्डिनेट लूंगा जो कि log x का वैल्यू होगा। यहां मैंने 1 लिख दिया। अगर x का वैल्यू 1 होता है तो log 1 का वैल्यू डेफिनेटली 0 आएगा नेचुरली। अब मैं 1 से बड़ा वैल्यूज लेने वाला हूं और 0 और 1 के बीच में वैल्यूज लेने वाला हूं। 0 में वैल्यूज होगा नहीं और नेगेटिव वैल्यूज अपन ले नहीं सकते, तो 1 का करस्पॉन्डिंग 0 आ रहा है। अब जैसे मैंने 2 ले लिया, log 2 बेस 2 का वैल्यू नेचुरली 1 आएगा। देखो 2 आया, वैल्यू कहीं यहां आया। नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं और बड़ा वैल्यू लेता हूं, मान लो 4, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 आ जाता है। और बड़ा वैल्यू लो 8, करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपका 3 आ जाता है। मैं जितना इसको राइट में लेके जा रहा हूं, 1 के राइट में, अर्थात वैल्यू बढ़ाते हुए जा रहा हूं। 2 का करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है, 4 का करस्पॉन्डिंग 2 आ रहा है, 8 का करस्पॉन्डिंग 3 आ रहा है। ग्राफ कुछ इस तरह का ट्रेंड फॉलो करता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब 0 और 1 के बीच में अगर हो तो ग्राफिकल ट्रेंड कैसा होगा उसके बारे में विचार करने वाला हूं। मान लो इन दोनों के बीच में एक वैल्यू मैं ले रहा हूं 1/2, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू नेचुरली -1 आएगा। अगर मैं 1/4 लेता हूं तो वैल्यू -2 आएगा। अगर मैं 1/8 लेता हूं, करस्पॉन्डिंग वैल्यू -3 आएगा। देखना, अगर 1/2 लिया तो कहीं नीचे आ गया वैल्यू -1, और करीब चले जाओ ओरिजिन के और नीचे आ जाते हो -2, और करीब चले जाओ ओरिजिन के और नीचे आ जाते हो, तो इस साइड का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, समथिंग लाइक दिस। अब यहां पे यह वाला ग्राफ एक इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो करता है, आपको समझ में आना चाहिए। ये देखो ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है। एक्स का कोऑर्डिनेट बढ़ाओ तो वाई कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंगली बढ़ते हुए जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला ग्राफ इस y कोऑर्डिनेट को अप्रोच जरूर करेगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है ही नहीं। जब भी कोई ग्राफ कोई एक लाइन को अप्रोच करता है और कभी टच ना करे, ऐसा लाइन को बोला जाता है एसिम्प्टोट। तो इस केस में इस y कोऑर्डिनेट इज द एसिम्प्टोट टू दिस ग्राफ। अब यहां मैंने log विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2 मैंने लिया। अगर कोई भी बेस 1 से बड़ा हो, सेम ट्रेंड ही फॉलो करेगा, अर्थात ये ग्राफिकल ट्रेंड है y इक्वल टू log x बेस a व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ये वाला कंडीशन के रेस्पेक्ट पे मैंने यहां पे ग्राफ बना दिया। अब नेक्स्ट ग्राफ में मैं आने वाला हूं इस वाले में।